स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो उत्तराखंड विविध तथ्य पर है, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं और कभी नेक्स्ट टाइम आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बागेश्वर को उत्तराखंड, प्रश्न नहीं है ये आपके पॉइंट हैं, ठीक है, जो आपने पढ़े हुए हैं आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं आप मतलब कुछ इसमें आपको नया क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो देखते रहिए। पहला पॉइंट है, बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी भी कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। और क्या कहते हैं बागेश्वर को? उत्तर का वाराणसी, बागनाथ भी बोलते हैं, व्याघ्रेश्वर भी बोलते हैं। और जो नीलगिरी है उत्तराखंड को कहाँ पर कहा गया है? ये आपका मानस खंड में कहा गया है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बन गया कि मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है, तो आपका क्या कहा गया है? नीलगिरी, उत्तराखंड का नीलगिरी कहा गया है, ठीक है। और जो बागेश्वर है इसको बागेश्वर या फिर वाणेश्वर या फिर शिवनाभि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और जो बागेश्वर है, बागेश्वर को शिव भगवान के कारण, जो भगवान शिव है ना, उनके कारण इनको तीर्थराज के नाम से भी बागेश्वर को जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो बागेश्वर है, बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है। क्या है? अग्नि तीर्थ है। और जो बागेश्वर क्षेत्र है इसको दानपुर क्षेत्र भी कहा गया है। तो ये तो हो गया आपका बागेश्वर, ठीक है। अगला है, कौसानी को कुमाऊं का गहना कहते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, कुमाऊं का गहना किसको कहा गया है? कौसानी को कहा गया है। और भारत का स्विट्जरलैंड भी कौसानी को कहते हैं, ठीक है। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। किसको? कौसानी को कुमाऊं का गहना नाम दिया था, ठीक है। और कौसानी का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है बलना। क्या नाम है? बलना। किसका? कौसानी का। तो इसका जो पुराना नाम है वो है बलना, और कुमाऊं का गहना भी इसको कहा गया है, ठीक है। अगला है पिंगनाथ पहाड़ी पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौसानी है। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। शेरमन ओकले ने 1905 में अपनी पुस्तक होली हिमालय में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तरायणी मेले का जिक्र है किस पुस्तक में किया गया है? तो जो शेरमन ओकले जी थे, उनकी एक पुस्तक थी होली हिमालय, उसमें उत्तरायणी मेले का भी जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अगला है, नौढूंगा घर कहाँ स्थित है? नौढूंगा घर मतलब जिसमें 9 पत्थर लगे हुए हैं, उस 9 पत्थरों वाला घर कहाँ स्थित है? वो है आपका चंपावत में। अगला है, रुक्मणी नौला, रानी का चबूतरा, आस्था का केंद्र घटकू भी कहाँ स्थित है? चंपावत में। ये जो आपका बेसिकली ये पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्टों के से आपका दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ इसमें आपको नया मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा तो आपका इसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। आस्था के केंद्र किसे माना जाता है? घटकू को माना जाता है, ये आपको पता होगा। घटकू कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। रुक्मणी नौला भी आपका चंपावत में स्थित है, और रानी का चबूतरा भी चंपावत में स्थित है। अगला है अग्नि तीर्थ। अभी बताया था ना मैंने कि अग्नि तीर्थ भी बागेश्वर का जो है पौराणिक क्या होता है? प्राचीन होता है, ठीक है। तो बागेश्वर का पौराणिक या प्राचीन नाम क्या था? अग्नि तीर्थ। मनोहरी बुग्याल आपका बागेश्वर में स्थित है। मनोहरी बुग्याल आपका बागेश्वर में स्थित है। और अगला देखते हैं, पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। ये सुना होगा आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, अगर नहीं सुने तो ध्यान से देखना। जो दारमा घाटी कहाँ स्थित है? देखो हर एक पॉइंट में आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। दारमा घाटी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। और वहाँ एक उत्सव है मिलबू फेंकना,
ठीक है, एक कृषि उत्सव है। तो कभी देखो बन सकता है एग्जाम में कि मिलबू फेंकना पहले तो क्या है, एक कृषि उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, दारमा घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला है सौका जनजाति। सौका जनजाति के आराध्य देव कौन है? गवला देव है। ठीक है, सौका क्या है? एक जनजाति है। धाद नामक संस्था का गठन सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया था धाद नामक संस्था का गठन। अगला है न्योली नामक समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। तो जो समाचार पत्र है कौन सा? न्योली। न्योली कहाँ से पब्लिश होता है? आपका पिथौरागढ़ से पब्लिश होता है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ में स्थित कामाख्या देवी मंदिर। तो एक पॉइंट आपका ये होगा कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? कामाख्या देवी मंदिर आपका उत्तराखंड में पूछा जाए तो पिथौरागढ़ में स्थित है, एक असम में भी स्थित है, और जो उत्तराखंड वाला है वो पिथौरागढ़ में है। और इसकी स्थापना 1972 में मदन शर्मा द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था या निर्माण किया गया था? मदन शर्मा द्वारा। पिथौरागढ़ के थल मेले की शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को में हुई थी। तो आपको पता होगा कि जो थल मेला है पिथौरागढ़ में लगता है। क्यों लगता है? 13 अप्रैल को एक घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे ये जो मेला है मनाया जाता है। ठीक है, अगला है शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक राजेश मोहन उप्रेती जी की है। शहीद ए वतन पिथौरागढ़, क्या? शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक राजेश मोहन उप्रेती जी की है। कभी अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो नोट कर लेना, शहीद ए वतन पिथौरागढ़ राजेश मोहन उप्रेती। अगला है मित्रता की यात्रा डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री नारायण सिंह धामी की है। ठीक है, क्या मित्रता की यात्रा डिब्रूगढ़ की बाढ़। डिब्रूगढ़ की बाढ़ शायद पूछा है एग्जाम में। तो जो एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री है, किसकी है? नारायण सिंह धामी की है। मुनस्यारी का डारकोट गांव पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्मीना शॉल कहाँ पाया जाता है? बेसिकली मुनस्यारी पिथौरागढ़ में फेमस है। और अगर गांव पूछेगा तो डारकोट गांव में। फिर है अस्कोट आंदोलन। ये भी आपका पिथौरागढ़ में होता है और 1924 से स्टार्ट हुआ है। और किसके खिलाफ होता है? राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था ये। ठीक है, अस्कोट आंदोलन आपका पिथौरागढ़ में होता है और हुआ था 1924 में हुआ था और राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था। अगला है पिथौरागढ़ स्थित लंदन फोर्ट को सिमलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कभी अगर इसका दूसरा नाम पूछेगा, किसका? लंदन फोर्ट का। ये लंदन फोर्ट का किला आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी का एक अन्य नाम सिमलगढ़ दुर्ग भी है। अगला है पिथौरागढ़ के लिए सोर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? तो वास्ते अभिलेख में हुआ है। किसका? सोर शब्द का। आपको पता होगा ना कि जो सोर है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पिथौरागढ़ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सोर घाटी है पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ को भी सोर घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो इसका उल्लेख है या जिक्र है ये वास्ते अभिलेख में हुआ है। अगला है भीमताल स्थित विक्टोरिया बांध का डिज़ाइन 1882 में हेनरी एस्टर्स ने बनाया था। विक्टोरिया बांध भीमताल में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। किसके द्वारा? हेनरी एस्टर्स ने बनाया था। ठीक है, एस्टर्ट करके है। तो विक्टोरिया बांध आपका भीमताल में है, 1882 में बनाया गया था। कभी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका जो बांध का डिज़ाइन है किसने तैयार किया था? हेनरी एस्टर्स ने बनाया था।
अगला है भुवाली में स्थित क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। इसको शायद वो भी बोलते हैं क्या, टीबी सैनिटोरियम करके है, कुछ ऐसी है वो नाम है शायद इसका, वही होगा ये। तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। भुवाली में स्थित है ये क्षय रोग अस्पताल। ठीक है। अगला है फांसी का गधेरा, नैनीताल में स्थित है फांसी का गधेरा। अगला है 21 मार्च 1966 में घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना विंग कमांडर जयमल सिंह ने की थी। घोड़ाखाल सैनिक सैनिक स्कूल है नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 21 मार्च 1966 में हुई थी। किसके द्वारा? विंग कमांडर थे कोई जयमल सिंह, उनके द्वारा हुई थी। अगला है नैनीताल से पहाड़ तथा उत्तरा नामक पत्रिकाएं और खबर संसार तथा पर्वती नामक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। तो नैनीताल से क्या क्या प्रकाशित होते थे? पहाड़ हो गया, उत्तरा हो गया और खबर संसार हो गया, पर्वती नामक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। अगला है लोक संस्कृति संग्रहालय। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 खुटानी में यशोधर मठपाल जी ने की थी। ठीक है। एक लोक संस्कृति संग्रहालय है, एक लोक सांस्कृतिक संस्थान है, वो आपका अल्मोड़ा में स्थित है। तो संग्रहालय है आपका खुटानी में, 1983 में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? यशोधर मठपाल जी के द्वारा। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन बेल्जियम के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो जो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, ऑप्टिकल दूरबीन, वो नैनीताल के देवस्थल में है। कब स्थापित किया गया था? 2016 में। और किसके सहयोग से? ये इम्पोर्टेंट है। तो बेल्जियम के सहयोग से स्थापित किया गया था। कभी पूछ सकता है किसके सहयोग से। नैनीताल में चीनी बाबा मंदिर है। ठीक है। चीनी बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। राज्य की प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना कहाँ हुई है? हल्द्वानी के लालकुआं में। कब? 1949 में। किस चीज़ की? जो राज्य का प्रथम दुग्ध डेयरी संघ है वो आपका कहाँ स्थित है? लालकुआं, हल्द्वानी में। कब हुई थी स्थापना? 1949 में। अगला है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? आपका हल्द्वानी में स्थित है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट है 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज भवन की स्थापना हल्द्वानी में कब की गई थी? 1901 में की गई थी। और सनातन धर्म सभा की स्थापना 1902 में। नैनीताल की वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है। अरविंदो आश्रम कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर? वर्धमान पहाड़ियाँ। एक तो आपका ये हो गया कि अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। वर्धमान पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये भी नैनीताल में है। और अरविंदो आश्रम किन पहाड़ियों पर स्थित है? वर्धमान पहाड़ियों पर स्थित है। 3 क्वेश्चन तो आपके इसी में बन गए। अगला है गुलाब घाटी नैनीताल के काठगोदाम में स्थित है। तो रोज़ वैली आपका नैनीताल के काठगोदाम में है। ठीक है। ये आपको पता ही होगा। काठगोदाम को बमोरी घाट अथवा बाड़ाखेड़ी के नाम से जाना जाता है। देखो, बमोरी घाट, बाड़ाखेड़ी, ये किसके नाम हैं? काठगोदाम के हैं। ठीक है। इसको नोट कर लेना। काठगोदाम का अन्य नाम क्या क्या है? बमोरी घाट, बाड़ाखेड़ी। अगला है महादेवी संग्रहालय कहाँ स्थित है? महादेवी संग्रहालय आपका रामगढ़ नैनीताल में है। ठीक है। अगला है हिडिंबा पर्वत, किलबरी पर्वत, हनी बनी चोटी, ये भी आपके नैनीताल में है। क्या क्या? हनी बनी, किलबरी पर्वत, हिडिंबा पर्वत कहाँ है आपके? सारे नैनीताल में है। अगला है पी बैरन ने वंडरिंग इन द हिमालय नामक पुस्तक लिखी थी। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक बात देख लेना।
ये वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक किसकी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर राइटर जो बुक हैं वो भी पूछ रहा है। तो पी बैरन की है ये, ठीक है। पी बैरन कौन थे, जिन्होंने नैनीताल की स्थापना की थी। अगला है 1962 तक नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है। 1962 तक यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, नैनीताल में थी, ठीक है। नैनीताल को बसाने का श्रेय किसको जाता है, मोतीलाल शाह को जाता है। स्थापना किसने की थी, जो पी बैरन थे उन्होंने की थी, और बसाने का श्रेय मोतीलाल शाह को जाता है। अगला है फिरकी झरना, ढोकाने झरना, सुभाष झरना, ये भी आपके नैनीताल में है, ठीक है। फिरकी, ढोकाने, सुभाष, ये सारे आपके झरने वाटरफॉल आपके नैनीताल में हैं। नैनीताल में वोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई थी, वोटिंग होती है ना नैनीताल में, तो ये जो क्लब है वोटिंग हाउस की वो 1890 में हुई थी। इसकी स्थापना 1890 में वोट हाउस क्लब की स्थापना हुई थी। अगला है हिलांस, पूर्ववासी, कुमाऊं की आवाज़, समाचार पत्र अल्मोड़ा और बद्रीनाथ समाचार पत्र रानीखेत से प्रकाशित होता है। अल्मोड़ा से क्या क्या होता है, हिलांस हो गया, हिलांस इम्पोर्टेंट है, पूर्ववासी भी इम्पोर्टेंट है, कुमाऊं की आवाज़, ये जो समाचार पत्र हैं अल्मोड़ा से आपके पब्लिश होते हैं। और एक और है बद्रीनाथ समाचार पत्र, ये आपका रानीखेत से प्रकाशित होता है। अभी तो नहीं होते, पहले होते थे, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। किस शैली में है, उत्तराखंड शैली में स्थित है। राम पादुका तीर्थ, पड़िया देव मंदिर, ये जो पर्यटन स्थल है कहाँ है, अल्मोड़ा में है, मजखाली में, ठीक है। राम पादुका तीर्थ हो गया, पड़िया देव मंदिर हो गया, ये मजखाली अल्मोड़ा में स्थित है। और मजखाली एक जगह है, अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन का दर्जा दिया। सर्वोत्तम हिल स्टेशन का नाम, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को किसने बोला, एक यूएस के न्यायाधीश थे, कौन, विलियम डोगल्स, उन्होंने इसको सर्वोत्तम, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था, पूछ सकता है कभी। हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको कब्रिस्तान कहा जाता है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान, किसको, हरिद्वार को। 9 गजा पीर की मजार हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है, क्या है, 9 गजा पीर की मजार कहाँ स्थित है, मंगलौर। मंगलौर कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में पड़ता है। रुड़की नगर निगम की स्थापना 2013 में हुई थी, ये सबको आता होगा। खांडव वन भीमगोड़ा कहाँ स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। भीमगोड़ा सुना होगा आपने, पहले दासों का केंद्र हुआ करता था, जब गोरखा शासन था उत्तराखंड में, तब यहाँ से दासों का क्या होता था, बिक्री होती थी भीमगोड़ा से। खांडव वन भी कहाँ स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। अगला है हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी मित्रानंद ने करवाया था और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। तो भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, हरिद्वार में, और इसकी स्थापना 1983 में स्वामी मित्रानंद ने करवाया था और जो उद्घाटन था वो इंदिरा गांधी ने किया था। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है, ये पता होगा सबको। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है, ठीक है। अगला है राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य में प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी,